नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैसे अभ्यर्थी जो नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने एडमिशन का जो फॉर्म है जेसीसीबी बोर्ड के माध्यम से स्टार्ट कर दिया है। तो आप जल्द से जल्द जेसीसीबी बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एडमिशन का जो फॉर्म है भर सकते हैं। चाहे आप बीएससी नर्सिंग में बेसिक या पोस्ट बेसिक का कोर्स करना चाहते हैं या एएनएम या जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जेसीसीबी बोर्ड ने एडमिशन का जो फॉर्म है स्टार्ट कर दिया है। एडमिशन के जो फॉर्म की जो अवधि है, अंतिम तिथि है, काफ़ी कम समय के लिए दिया हुआ है। मात्र 5 से 7 दिन का समय दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन का जो फॉर्म है भर लें। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके जाने बिना यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप एडमिशन का जो फॉर्म है आप जेसीसीबी बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एएनएम जीएनएम का कोर्स की जो अवधि है क्या होती है, स्टार्टिंग डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या है, तथा इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट है, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, तथा कौन कौन शहरों में इसका एग्ज़ाम सेंटर होंगे। साथ में यह भी हम बताने जा रहे हैं कि इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप कौन कौन विषयों में, यदि आप 10+2 किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तथा कितने परसेंटेज आपके पास होना चाहिए। झारखंड सरकार का जाति या आवासीय प्रमाण पत्र होने की आवश्यकता है या नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें आपका एडमिशन फॉर्म का जो फीस है कितनी होगी, तथा इसका जो आपका एग्जाम होंगे उसमें कौन कौन विषयों में कितने अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और भी हम कुछ बताएंगे इस डिटेल्स में। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर और डिटेल से आपको वहां पर बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं स्क्रीन पर। आ चुके हैं और आपको हम डिटेल से जो इसका डिस्क्रिप्शन है हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पहले समझें। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, विभागीय निर्देश के अनुसार 2022-23 में राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में जीएनएम और एएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं, वही व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको अगर जीएनएम एएनएम में एडमिशन लेना है सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा साथ में स्थानीय झारखंड का स्थानीय निवासी होना अति आवश्यक है। यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए आप इस फॉर्म को भरने के बाद या भरने से पहले आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि एडमिशन के समय आपका आवासीय प्रमाण पत्र वहां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए और तथा साथ में झारखंड का स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं, यानी आवासीय प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग डेट है 8/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इनकी जो अंतिम तिथि है 14/9/2022 रखी गई है। यानी काफ़ी कम समय रखा गया है। ध्यान रखिए कितना कम समय है, 8-9 सितंबर को चालू हुआ और 14/9 को ख़त्म हो जाएगा। और कुछ भी आपको एडिटिंग करना है तो इनका जो 1 दिन का टाइम दिया गया है मात्र 15/9/2022 को। ठीक है, और परीक्षा का जो तिथि है यानी एग्जाम का जो डेट है और टाइमिंग है 25/9/2022 को। यानी आप 25 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम डेट फिक्स किया गया है और इनका जो एग्ज़ाम स्टार्ट का टाइमिंग है 10 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा और 12:30 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षण की जो अवधि है, यदि आप एएनएम पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं तो इसका जो अवधि है, ड्यूरेशन है, मात्र 2 वर्ष की होती है, और जीएनएम में एडमिशन लेते हैं तो 3 वर्ष की होती है। ठीक है, आप इतना तो समझ गए। आगे हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम। एएनएम के लिए अगर आप नर्सिंग में एएनएम का 2 वर्ष का कोर्स करना चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम एज होना चाहिए
17 वर्ष होना चाहिए, यानी बिफोर 31 दिसंबर 2022 के पहले आपको 17 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए तथा मैक्सिमम एज इसमें 35 साल रखा गया है। उसके बाद आपका मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेल बी 10+2 इन आर्ट्स, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, इतना जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें से आपका कोई भी विषय रहे 10+2 किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इंग्लिश कोर, इंग्लिश सब विषय तो सब में होना अति आवश्यक है तथा आप और साइंस या हेल्थ केयर साइंस या वोकेशनल स्ट्रीम ओनली लिखा हुआ पासिंग आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, यानी इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट से अगर आप 10+2 किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश विषय अति आवश्यक है। स्टूडेंट सेल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट वो मेडिकली फिट होना चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यदि NIOS से भी अगर आपने 10+2 किया है आर्ट्स या साइंस में तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर NM कोर्स, यहाँ पर ध्यान रखिए इसमें कोई भी बॉयज़ या लड़का ये फॉर्म नहीं भर सकता है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही NM का कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं GNM कोर्सेज के लिए। GNM कोर्सेज में एज की जो लिमिटेशन है 17 से 35 साल का रखा गया है, 31 दिसंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और देयर इज नो एज बार फॉर NM और LHB, यानी यदि आपने NM का कोर्स किया है या LHB का कोर्स किया है तो इसके लिए एज की कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, कोई लिमिटेशन नहीं रखा है, कितनों साल में ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन इसका जो है 10+2 विथ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश के साथ 10+2 होना चाहिए एंड कम से कम 40-20% आपका 10+2 में होना चाहिए और साथ में इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग, यानी कि आपका 10+2 में 40% होना चाहिए और इंग्लिश विषय में भी पास होना चाहिए 40% के साथ। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल, अगर ओपन स्कूल से भी पास किए हैं तभी आप एलिजिबल हैं, NIOS से भी किए हैं तभी एलिजिबल है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी साइंस इज प्रिफरेबली। ठीक है, 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल NM कोर्सेज फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर आपने NM का कोर्स किया है तब भी आप एलिजिबल है ना। 10+2 विथ इंग्लिश, 10+2 लेकिन आपको 10+2 विथ इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, 40% के मार्क्स के साथ NM का कोर्स किए हैं तो आप GNM का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्टर्ड NM विथ पास मार्क्स, अगर आप रजिस्टर्ड किए हुए कोई NM रजिस्टर्ड से NM का कोर्स किए हुए हैं पास मार्क्स के साथ तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, स्टूडेंट सेल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। और नीचे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस का कोई भी 10+2 से क्वालिफाई है वोकेशनल स्ट्रीम में केवल कंडक्टेड बाय NIOS के तरफ 40%, यानी इसमें 40% मार्क्स का 10+2 होना चाहिए इंग्लिश के साथ तो आप फॉर्म GNM का भर सकते हैं। अगर आप NM का रजिस्टर्ड NM से कोर्स किए हुए हैं पास मार्क्स के तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन NM के कोर्स के लिए कोई भी परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं है, आप सिंपल से भी किए हुए हैं पास हैं 10+2 इन विषयों में तो आप ये NM का कोर्स भर सकते हैं। लेकिन GNM में एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, एक क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए 40% मार्क 10+2 और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक को ही नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे, यानी झारखंड का निवासी आपको होना अति आवश्यक है। दूसरे स्टेट का अगर आप निवासी हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड सरकार का आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे देखिए यहाँ पर अपने दावे अगर आपको प्रस्तुत करना है तो आपको सक्षम पदाधिकारी अंचला CO SDO या उपायुक्त द्वारा स्थानीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन की निमित्त साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर आगे हम बताते हैं ये एडमिशन फॉर्म
जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप किस तरह से भर सकते हैं। आपको jccb.jharkhand.gov.in आपको गूगल में टाइप करना है और होम पेज में आपको जाकर क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप नर्सिंग एंट्री एग्जाम सेंटर 2022 लिंक पर क्लिक करके एडमिशन का जो प्रक्रिया है फॉर्म है भर सकते हैं। यह 8/9/2022 से स्टार्ट हो चुका है और 14/9/2022 तक आप इसकी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं। और 15/9 तक एडिटिंग कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। और आपका जो एग्जाम डेट है यहाँ 25 तारीख लिखा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम नीचे आपको कुछ और बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जब फॉर्म भरने जाएं तो आप रंगीन फोटोग्राफ अपने साथ रखें और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, एडिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको तैयार रखना है। बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का, ऐसे नहीं कि राइट हैंड आप डाल दीजिए। ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आपको रखना है और उसको निर्देश के अनुसार आप अपलोड कर लें। ठीक, और उसके बाद आप फॉर्म कंप्लीट करके आप प्रिंट आउट अपने पास रखें, कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब परीक्षा केंद्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र 25 सितंबर 2022 को रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर एवं दुमका जिले के मुख्यालय स्थित विभिन्न के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक को प्राथमिकता अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। आपने से आपको चुनना है कि किस सिटी में आपको एग्जाम देना है। आपको 4 दिन पूर्व, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, 4 दिन पूर्व आप इसका जो एडमिट कार्ड है आप वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो परीक्षा शुल्क है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। जनरल BC1 BC2 के लिए आपको 900 रुपया है तथा SC ST और तथा SC ST सभी कोटियों के महिलाओं फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए 450 रुपया। दिव्यांग आवेदकों को आवेदन का परीक्षा शुल्क दे नहीं है, यानी जो आप दिव्यांग हैं तो इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं दे होगा। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। प्रवेश में परीक्षा 150 अंकों की होगी। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा आपका 150 अंकों का आएगा। अंग्रेजी विषय इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट में जो अंग्रेजी विषय आपने लिया है उसमें 30 अंक आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स में आपको 30 अंक, रसायन विज्ञान में 30 अंक, जीव विज्ञान में 30 अंक और गणित में आपका 30 अंक, यानी टोटल आपको 150 अंकों का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी अच्छी तरह से करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे उसको आपको अच्छी तरह से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेधा सूची आने के बाद आपका जो भी काउंसलिंग हुआ काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी को शैक्षणिक या अन्य आवश्यकताओं के आलोक में साक्षात्कार के समय, काउंसलिंग के समय NM या GNM दोनों पाठ्यक्रमों में एक पाठ्यक्रम का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी आप दोनों में से आप NM में भी फॉर्म अगर एलिजिबिलिटी है तो NM में और GNM दोनों पाठ्यक्रम में आप चयन कर सकते हैं काउंसलिंग के समय। ठीक है, अब आप पूरी तरफ से ये जो डिस्क्रिप्शन है आप समझ गए होंगे तथा आगे के वीडियो में हम आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।